इन प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स में करना है आपको। फर्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपको। ये 360 है, इसका एलसीएम ले लेना है आपको 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 0, 2 9 ज़ा 18 0, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, इसी तरह 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 360 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3 टाइम है और इंटू 3 2 टाइम है, इंटू 5 1 टाइम है। ये इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको is the pair of linear equation 3x minus 5y is equal to 7, 6x minus 10y is equal to 13 consistent है, जस्टिफाई करना है। ये 3x minus 5y is equal to 7 है, 6x minus 10y is equal to 13 है। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 by a2 अगर आप ले रहे तो यहाँ से अगर लेंगे तो 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 हो जाएगा। b1 by b2 अगर आप ले रहे हैं तो -5/-10 हो जाएगा। ये दोनों के आंसर 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, इसका आंसर हो गया 1/2। c1 by c2 अगर आप ले रहे तो 7 क्या होगा 13। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a1 और a2 ये दोनों b1 b2 दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये पैरेलल होगा। c1 by c2 ये बराबर नहीं है, तो इसलिए द लाइन आर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह ड्रॉ करना है आपको। ए फ्लैग पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक फ्लैग पोल है, इस तरह एक फ्लैग पोल है, वर्टिकली स्टैंड है। फ्रॉम द पॉइंट विच आर द 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट, 15 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर्स है। ए बी 15 मीटर्स अवे है, ए 15 मीटर्स दैट अवे द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 45 डिग्रीज। टॉप ऑफ द टावर, ड्रॉ द सूटेबल डायग्राम। आपको सूटेबल डायग्राम, यही सूटेबल डायग्राम है, ये हो गया यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं ए बी इज द हाइट ऑफ द फ्लैग, आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द फ्लैग, आप इस तरह लिखेंगे। उसके बाद बी सी इज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, बी सी बोलकर आप लिख सकते हैं। इस तरह आप इसका आंसर हो गया। फोर्थ में देखिए, ए ओ बी इज ए डायमीटर, यहाँ पे ए ओ ए बी एक डायमीटर है ऑफ द सर्कल। ओ एंड ए सी द टेंजेंट टू द सर्कल ए बी ओ सी, एंगल बी ओ सी देखिए यहाँ पर ए बी ओ सी 130 डिग्री से मालूम है। ए सी ओ आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर। तो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल वैसे इसको आपको कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर 4 इन ट्राइंगल ए ओ सी एंगल ए 90 डिग्रीज रहेगा, ये एंगल 90 डिग्रीज रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रेडियस इज ऑलवेज टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एट पी ओ सी, ये परपेंडिकुलर पी ओ सी आप लिख सकते हैं। तो एट ओ सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा 180 डिग्रीज होगा, सम ऑफ द एंगल 180 डिग्रीज। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी दोनों यहाँ पर से आप ले लेंगे तो इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा। एंगल ए ओ सी आपको पता नहीं है, ये आपको पता है 130 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इस तरफ ला ले तो -130 डिग्रीज। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे 50 डिग्रीज। इन यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ ए सी या ए ओ सी लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल्स है। तो 90 डिग्री से एक है, अभी आया सो 50 डिग्रीज है, प्लस एंगल सी हमको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर आपको ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इस तरफ ला लीजिए, -140 डिग्रीज होगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू माइनस कीजिए 40 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल ए सी ओ या ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, इस तरह आप इसको ले सकते हैं।
नेक्स्ट फिफ्थ वन है, कई बार लिख चुके हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, ये साइन थीटा टर्म्स ऑफ टैन थीटा को बहुत बार लिखे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ये आपको पता ही है। और साइन थीटा इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इंटू कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। और टैन थीटा इंटू इसको आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा आप लिख सकते हैं। उसी तरह टैन थीटा इंटू 1/sec थीटा को आप लिख सकते हैं 1/1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अंडर रूट आप लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा बाई अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कई बार हम ये लिख चुके हैं। मॉड का मॉड ऑफ ग्रुप डाटा लिख के इसको एक्सप्लेन आपको करना है, तो आपको पता ही है। 7 मॉड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसका फुल फॉर्म लिखना है आपको। L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ये हो गया। H साइज ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल, ये आप लिख सकते हैं। F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 हो गया सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। ये कई बार आप लिख चुके हैं, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आपने कई बार कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है करना है, प्रूफ करना है। साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये रीडर में आप देखेंगे तो 11.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, करेक्ट है, यही गिवन है ना, ये गिवन है। चलिए यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम हो गया। ये दोनों कैंसिल, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2ab 2 कॉस थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई यहाँ पर आप 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा बच जाएगा, 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा। तो 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोसेक थीटा बताना है, वही आएगा 1 बाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये हो जाएगा RHS। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको लिखना है, ठीक है। चलिए 9th में देखिए वेन डायग्राम के हिसाब से ये आपको सॉल्व करना है। 9th में वेन डायग्राम में, ये वेन डायग्राम में क्या क्या देख रखा है, आपको सारे चीज़ें आपको लेना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले आपको x इज इक्वल टू x यूनियन y, x यूनियन y, ये सारे जितने भी है लिखना है, एक ही बार आपको लिखना है आपको, C I और L और उसके बाद P E N A U T, ये पूरे आ जाएंगे, A यूनियन भी। x इंटरसेक्शन y में इसके अंदर जो डबल कॉमन है ये P E N आएगा, P E N। थर्ड में x माइनस वाई, ये फर्स्ट बिट हो गया, सेकंड बिट हो गया, थर्ड बिट में
x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ए यू टी इधर का आएगा, ए यू टी ये आ जाएगा। उसके बाद y माइनस एक्स में ये आएगा, फोर्थ वन में y माइनस एक्स इज इक्वल टू ए यू टी, ये आप लिख सकते हैं। ये x माइनस वाई, x माइनस वाई में सी आई एल लिखना है, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, सी आई एल लिखना है, और y माइनस एक्स में आपको लिखना है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी है, एक रेक्टेंगल में ए बी सी डी है, समझिए एक रेक्टेंगल है 12th वाला, एक रेक्टेंगल इस तरह है, ए बी सी डी है, ए बी 2x माइनस वाई, बी सी 15, सी डी 2 और डी ए आपको दे रखा है x प्लस 3y, इस तरह दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले रेक्टेंगल में क्या होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल रहेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, तो दो इक्वेशंस यहाँ पे बनेंगे। देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन बन गया, y इज इक्वल टू 2 ये नंबर 1 इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन बन गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्विंग 1 एंड 2 करें तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड है x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 ज़ा 6y, 2 15 ज़ा 30, ये दोनों हो जाए, ये चेंज करेंगे माइनस, ये माइनस और यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएंगे 7y, ये हो जाएंगे 28, y इज इक्वल टू माइनस 28 बाई माइनस 7, ये दोनों कैंसिल, 7 4 ज़ा, y इज इक्वल टू 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है यहाँ पर x एंड y, एक वैल्यू तो हमको आ गई y, इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे, 1 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये 2x माइनस वाई 4 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 इस तरफ ला लो प्लस 4, 2x इज इक्वल टू ये दोनों का ऐड करेंगे, 1 ज़ा 2 3 ज़ा, x इज इक्वल टू 3, ये भी वैल्यू हमको मालूम हो गई। चलिए थर्ड सेक्शन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने कई बार कर चुके हैं, रेशनल इरेशनल को हम क्या करेंगे, ये आपको इरेशनल प्रूफ करना है। लेट 3√5 प्लस √7 इज ए रेशनल, समझेंगे थोड़ी देर के लिए, इज रेशनल, देन क्या हो जाएगा ये 3√5 प्लस √7 इज इक्वल टू p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 3√5 प्लस √7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में आप ले सकते हैं, ए स्क्वायर 3√5 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3√5 इंटू √7 और बी स्क्वायर √7 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 3 बाहर है, 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर रूट कैंसिल 5 प्लस 2 3 ज़ा 6, 5 7 ज़ा 35 प्लस 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, 9 5 ज़ा 45 प्लस 6√35 प्लस 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 52 प्लस 6√35 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसको यहीं रखेंगे, 6√35 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 52। अब यहाँ पे 35√35 इज इक्वल टू, इसको इधर ले ले तो 1/6 हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 52। अब देखिए ये इरेशनल है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, यहाँ पर पी बाई क्यू फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू फॉर्म ही नहीं है, तो √35 इज इरेशनल, इरेशनल, और उसी तरह बट ये 1/6 इंटू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 52 इज रेशनल। अब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो क्या करना, √35 नॉट इक्वल टू 1/6 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 52 है नॉट इक्वल लिखना। देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो लिखना है, क्या दे रखा है, 3√5 प्लस √7 इज इरेशनल बोल के आपको लिखना है। एक ग्राफ ड्रा करना है, कई बार आप कर चुके हैं, 14th वाला, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। एक ग्राफ के लिए आपको इस तरह एक बॉक्स आपको डालना है,
यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स -12, लास्ट में लेंगे वाई। अब कोई वैल्यू ले लेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 तक आप लिख सकते हैं। देखिए ये इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जब इसको आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिखते हैं, ग्राफ हमको एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर 0 1 2 to the 4 3 to the 9 4 4 to the 16 1 1 to the 1 2 to the 4 3 to the 9 4 4 to the 16। ये x है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये -12 एज इट इज़ -12 -12 -12, ये -12 पूरा में एज इट इज़ -12 -12 -12। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को हम लोग इस तरह कॉलम्स बना लेंगे। ये क्या होगा -12 1 1 2, ये दोनों को माइनस करेंगे 10, इस तरह कॉलम्स बना लेंगे, आसानी हो जाएगी। ये आप रीडर में एक्सरसाइज आपको 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिट यही मिलेगी आपको। ये हो गया ये 6 6 -12 -6, ये 12 12 -12 क्या होगा 0। ये 20 20 में से अगर 12 निकालेंगे तो 8, ये दोनों कैंसिल -12। ये कितने होंगे -14 या -10, ये दोनों -15 -15 या -6, ये -16 और +16 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ मैं रफली ड्रॉ करूँगा। देखिए फिर आप लोग कर लेना, इस तरह ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे आप बड़ा नंबर है 12 है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं 2 4 6 8 10 12 -2 -4, ये -6 -8 -10 -12, इस तरह ले रहा हूँ। 1 2 3 भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 भी दिए तो आएगा। देखिए 0 से -12, यहाँ पे -12, 1 से -10, ये -10, 2 से -6, ये -6, 3 से 0, 3 से 0, 4 से 8, 4 से 8 इधर आएगा। फिर -1 से -12, -1 से -12, 2 से ये 2 से -10, 2 से -10, 3 से -6, 3 से -6, 4 से 0, ये 4 से 0। ये ग्राफ इस तरह बनेगा। ये ग्राफ सोल्यूशन सेट आ रहा है यहाँ पे, सोल्यूशन सेट -4 और 3, -4, 3, ये सोल्यूशन सेट। अब यहाँ पे स्केल लिखना है आपको। स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब इसको वेरीफाई करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0, ये 12x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, प्लस और प्लस आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों भी यहाँ पर आपको 1 होना है। ये +x -1, क्योंकि 4 में से अगर 3 निकाले तो 1 होगा। x और x ले लेंगे 1x, तो एक्स स्क्वायर ये +4x -3x -12 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x +4 एज इट इज़ है, x +4, ये -3 इज इक्वल टू 0, x +4 एज इट इज़ है, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 होगा, x इज इक्वल टू +3 होगा। यही आंसर हम लोग को सोल्यूशन सेट में भी आ गया। इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। कोई एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं मीन का, कोई भी एक मेथड से। मैं आपको कोई भी एक मेथड से सॉल्व करके बताऊँगा। यहाँ पर गिवन है क्लास इंटरवल और उसी तरह फ्रीक्वेंसी, ये दोनों गिवन है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और क्या गिवन है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 ये गिवन है। और यहाँ पर वैल्यूज 11, 14, 15, 20, 15, 13, 12। इसको हम दे देंगे xi, इसको हम दे देंगे fi और xi। अब इसका हम लोग बॉक्स इस तरह बनाएंगे। अब यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं मिड वैल्यू ऑफ x, मिड वैल्यू ऑफ x यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके अंदर ui इज इक्वल टू xi माइनस a/h यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा fi ui, ये आप लिख सकते हैं। इस तरह का एक बॉक्स आपका बन जाएगा। अब मिड वैल्यू 0 और 10, 10 का हाफ हो जाएगा 5, 30 का हाफ हो जाएगा 15, 50 का हाफ हो जाएगा 25, इस तरह ले लेंगे 35, 45,
55, 65। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर, सबसे बड़ा नंबर आपका 20 है, ठीक है। ये 20 इसको आप क्या दे सकते हैं, ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब ये लोग मल्टीप्लाई करना है। 11 3 ज़ा 33, 14 2 ज़ा 28, 15 1 ज़ा 15, 50 0 हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15, 13 2 ज़ा 26, यहाँ पे 12 3 ज़ा 36। ये पूरों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 77, ये पूरों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -76। अब यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा FI UI इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे, 77 में से 76 निकालो 1, और यहाँ पर ये लोगों को ऐड करेंगे, सिग्मा FI इज इक्वल टू, ये पूरों को प्लस कीजिए, ये पूरों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100। अब फार्मूला आपके पास है, मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H, ये फार्मूला है। ए आपके पास 35 है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखे देखिए 35, सिग्मा FI UI भी है 1, सिग्मा FI भी है आपके पास 100, और इंटू H है 10, H है 10, यहाँ का दोनों का डिफरेंस कितना है 10। अब यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल, 35 प्लस 1/10, 35 प्लस 1/10 को अगर 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.1, ये 35 पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, ये आंसर। एक कंस्ट्रक्शन स्टेप में आपको जाना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। ABBC का ट्राइंगल है, CA एक ट्राइंगल है, मतलब आपको 16th वाला सबसे पहले एक ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको लेना है 7.2 सेंटीमीटर्स, इधर लेना है 5.6, इधर लेना है आपको 4.8 आर्क लेना है यहाँ पे, और लेके 3/5 पार्ट्स लेना है। तो यहाँ से आपको एक एंगल लेना है, यहाँ पर लेके लोगों के नेम्स लिखना है, ABC आपको लेना है, ABC, और यहाँ पर आपको सबसे बड़ा नंबर है 5 है, तो ये B1 5 पार्ट्स, B2 B3 B4 B5, इस तरह 5 पार्ट्स लेके इसको आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, ये 3 से आपको यहाँ पर एक आर्क लेना है, इसको इधर यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। इस तरह इसका शैडो बन जाएगा। ये 4.8 सेंटीमीटर है, 5.6 सेंटीमीटर, इस तरह आपको ड्रॉ करना है। अगर आप इस तरह का ड्रॉ देखना चाहते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स मैंने अपलोड किया है, एक रफली आपको डायग्राम डाला है। अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप अपनी तरफ से कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जो भी आप लिखे। सपोज फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल बाय गिवन मेजर, इस तरह आप लिख सकते हैं। एक सेकंड ड्रॉ BX, AX है, BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड BX इज डिवाइडेड बाय 5 इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट वाला फोर्थ स्टेप B1 B2 B2 B3 B3 B4 B5, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप लिख सकते हैं जॉइन B3, इसका एक नाम दे देंगे हम, C इसको D दे देंगे, इसको E दे देंगे, CA, या हम जॉइन B3 टू D, और उसके बाद D जॉइन टू E। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर वी गेट अ ट्राइंगल ABC, ये इस तरह आप लिख सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन का कोई इशू नहीं है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं।